हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी बाय एसएस। और जो मतदान कर्मी होते हैं, जो मतदान करवाते हैं, उनकी उनकी ड्यूटी को थोड़ा आसान करने या उनके द्वारा जो भी प्रपत्र भरे जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी हमने अपनी वीडियोस की श्रृंखला में बताई है। और ऑलरेडी कई वीडियोस जो हैं, ऑलरेडी जो एक प्लेलिस्ट है इस चैनल पर वो पड़ी हुई है। आप चाहो तो उन वीडियोस को देखकर और उनके बारे में कई जानकारी ले सकते हैं। देखिए, जानकारी तो आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग में भी दी जा रही होगी। मेनली इन वीडियोस को बनाने का मकसद ये होता है कि खासकर जो नए हमारे पीठासीन या अन्य मतदान कर्मी होते हैं, और कभी कभी उनके लिए ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। साथ साथ में कभी ये होता है कि आपने ट्रेनिंग देखा है कि आप देखिएगा कई जगह ट्रेनिंग कराते हैं, उनमें विभिन्नता आ ही जाती है, उनमें डिफरेंस थोड़ा बहुत होता है, कई चीज़ें वो नहीं बताते हैं। तो जो भी वो फिलर्स के तौर पे या जो चीज़ जानकारी वहाँ से रह जाती है ना, तो थोड़ा बहुत उनको कोशिश की जाती है कि इन वीडियोज़ के माध्यम से पूरी कर दी जाए वो, है ना। और कई ऐसी जानकारी होती हैं जो वो लोग जिस सीक्वेंस में बता रहे होते हैं, हमने कोशिश की इस वीडियो में, कोशिश ये की जाती है कि आपको मतलब प्रत्येक की प्रैक्टिकल जानकारी एक साथ, जैसे ना पर्टिकुलर को जो कॉन्सेप्ट है उसकी जानकारी एक साथ एक वीडियो में दे दी जाए, है ना। तो उसी समय जैसे कि इससे पहले वीडियो में हमने जितनी भी मोहरें होती हैं, है ना, जो सील लगाई जाती हैं, उनके बारे में एक अच्छा मतलब जानकारी दी है, बड़ी डिटेल जानकारी दी है। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में भी। इसमें हम बेसिकली बात करेंगे जितने प्रकार की जो पीठासीन की चेतावनी दी जाती है पीठासीन द्वारा या घोषणाएं की जाती हैं, उनके संबंध में कौन कौन से प्रपत्र होते हैं और फिर उनको किस लिफाफे में रखा जाता है। ठीक है ना, ये सब बारे में इस वीडियो में हम जानकारी आपको देंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे इस वीडियो को। उसमें आपको मैं एक खाका मैंने आपको बता दिया। इसमें हम जानेंगे बताएंगे कौन कौन सी घोषणाएं या चेतावनी कब देनी है, कैसे देनी है, क्यों देनी है, कौन सा प्रपत्र उसके लिए भरना है ना। 17 खासकर 17 गी, 17 ग, 17 सी जो है, या फिर 17 क, या कोई विशेष डायरी, उनमें उसका प्रभाव कैसे पड़ना है या नहीं पड़ेगा, जो भी है ना। तो उसमें आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा एक मैं पहले बता दूं कि मेरे जो वीडियोज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा मैंने मतलब आपको ये कहते हैं ना कि फ्लावरी चीज़ें बना के यहाँ दिखाई नहीं है ना। ये कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। और डिस्क्लेमर की तरह ये भी मान लीजिए कि जो भी जानकारी है, आप बेटर है अपने ट्रेनर्स, जो अगर आपको किसी भी चीज़ त्रुटिवश लगता है तो बेटर है आप अपने ट्रेनर से या फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसकी साइड से कंफर्म कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये जानकारी त्रुटि ना हो, और बहुत सालों का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे काम आता है ना। तो कई चीज़ें जो हैं वो यहाँ बताई जा रही हैं जो आपको बहुत काम करेंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कितनी प्रकार की घोषणाएं होती हैं। देखिए, मैं कई चीज़ें इसमें लिखी हुई नहीं है, जो लिखी हुई हैं आप उन्हें देख सकते हैं। वो लिखी हुई चीज़ें और जगह भी मिल जाएंगी, बट जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप उस पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, है ना, जो मैं बोलता हूँ। जैसे कि कितनी प्रकार की घोषणाएं आपको बताई गई होंगी, या कितनी प्रकार की आपको याद है, आप सोचिए कितनी प्रकार की घोषणाएं करनी होती हैं। सोच लिया। देखिए, घोषणाएं जो सही मायने में करनी है, जो मतलब ऑफिशियली करनी होंगी, वो 4 करनी होती। उसमें 3 तो 3 भी होंगी, वो 4 भी हो सकती हैं, और एक चेतावनी होती है, शुरुआती चेतावनी। ठीक है। तो जो सबसे पहली घोषणा करनी है वो इस तरह से, मैं आपको प्रपत्र भी दिखाऊंगा, है ना, वो सारे प्रपत्र मैं दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल आप ध्यान दीजिए कि घोषणा जो है पहली क्या है, मतदान के जो प्रारंभ होने की घोषणा होती है। उसमें ये सब बातें जो लिखी हुई हैं आप इसको देख लीजिए, है ना। तो जैसे ये मतदान का टाइमिंग लिख रहा है, ये अलग हो सकता है ना, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। तो ये मतदान की ऊँची आवाज़ में आप पढ़ के सुनाएंगे, वो घोषणा कैसे होती है मैं उसको आपको दिखाता हूँ। देखिए ना, ये आपने समझ लिया होगा। तो जो ये लिखा हुआ है, मतलब जो भी आप करने वाले हैं, है ना। और मतदान मैं शुरू कर रहा हूँ, मैंने ये सब टोटल बटन दबा दिया है, ये सब वीवीपैट और ये सब बातें जो हैं ये आपको वहाँ पर बोलनी है, और साथ में ये घोषणा हो जाएगी इस तरह से। खासकर जो वो लोग बैठे हैं, जो आपके अपने मतदान जो पोलिंग एजेंट्स हैं, है ना, तो वो आपको उनको आपको ये सुनानी है, और लोग भी होंगे तो आप उनको भी सुनाइए। ठीक है। और चलिए, मैं आपको अभी लिफाफा दिखाऊंगा उसका, सॉरी, आपको प्रपत्र दिखाऊंगा, लेकिन एक और चीज़ नहीं, उसके मतलब साथ ही साथ या तुरंत बाद आपको एक और चीज़ करनी है। वो ये है कि मतदान की गोपनीयता के बारे में चेतावनी देनी है। ये चेतावनी है, वो घोषणा है, ये चेतावनी है ना, कि आप भंग करेंगे तो साथ में जेल होगी, या वो सब चीज़ें आपको इसमें मतलब जेल भी हो सकती है, जुर्माना होगा, ये सब बातें आपको एक वो दिया जाएगा। मैं उसका आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वो होता है। ये देखिए,
है ना, जो कि RPA एक्ट है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 जो है, ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के 1915 की धारा 100 को आपको जोर से पढ़कर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ चेतावनी ये देनी है, चाहे वो अभ्ययकर्ता है या और कोई वहाँ पर है, तो आपको ये सुनाना है, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। ये कब करना है, कब करना है, ये आपको मतदान के शुरुआत में ही पहले ही करना है, मतदान शुरू होने से पहले करनी है ये बात, ठीक है ना। ठीक, जोर से बोल के कैसे करना है, जोर से बोल के करना है। क्यों करना है, ज़रूरी है भाई, देखो फॉर्मेलिटीज़ है ना, कहने के लिए तो बहुत ज़्यादा। देखो ये अभी आपको धीरे धीरे वीडियो अगर आप बढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये वैसे तो असंवैधानिक लिफाफे में जाने वाला है माल, है ना। तो मतलब ये भी नहीं कहना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जब मतलब जब इलेक्शन कमीशन ने बोला है तो किसी कारण से बोला होगा, है ना। वहाँ पर आप ये घोषणा करनी है, ताकि मतलब एक जैसे होता है ना, आम आदमी को नहीं पता होता है कानूनों का और उसका क्या प्रभाव होगा, तो कम से कम अगर आप घोषणा कर देंगे तो उनको इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी एक तरह का भय हो जाएगा कि कोई गलत काम ना करे, शायद इसीलिए ये चीज़ कराई जाती है, ठीक है ना। तो अब इसे कैसे भरना है, कि उसमें कोई प्रपत्र भरना है नहीं भरना, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले आपको मैं वो दिखाता हूँ प्रपत्र, जो घोषणा एक का है। देखिए, जो मतदान पूर्व से ये चेतावनी जो है, एक तो ये तो है चेतावनी, है ना, ये आप मतदान घोषणा के साथ साथ ही लगभग सुना सकते हैं, है ना, मतदान प्रारंभ में ही देनी है। तो जो इसका जो गोपनीयता की जो चेतावनी आप दे रहे हैं, इसके लिए आपको कोई अलग से कुछ वो नहीं है कि इसको कहीं लिफाफा है या ऐसा, इसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना, इसके लिए कोई अलग से प्रपत्र है, बस ये आपको सुनाना है, ठीक है ना, और ये बात खत्म हो जाएगी यहीं तक। तो ये देखिए, ये पहली घोषणा जो पीठाधिकारी द्वारा की जाने वाली है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए ये कैसी कौन सी घोषणा है, जो प्रथम पूर्व होने से पूर्व अधिकारी द्वारा की जानी है ना, मतदान होने से पहले, और साथ साथ में आपको वो वाला जो चेतावनी वो भी पढ़ के सुनानी है, ठीक है। ये अनुलग्न 7 या 6 जो भी होगा, देखिए इन उसमें जो ये प्रपत्र होते हैं, इनमें जो लेटेस्ट जो प्रपत्र आएंगे उनमें हो सकता है वो 6 में हो, 7 में थोड़ा बहुत हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये पिछली बार 7 में था, हो सकता है इस बार 6 में हो, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो जिसको चेक मेमो जो मिलेगा ना आपका, उसको पहले पेज में वो लिखा होता है कि कौन से उसमें कौन सी जानकारी है। वो भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ऑलरेडी वो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पर पिता ये घोषणा है, देखिए इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है, आप इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा बहुत, एक बार जब पहले ही पढ़ लीजिएगा प्रपत्रों को तो आसानी होगी आपके लिए, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए किस तरह की घोषणाएँ की जा रही हैं, ठीक है ना। तो कि मैंने दिखावा मतदान कर लिया है ना, चिन्हित प्रति में किसी तरह का कोई मार्क नहीं है, 17 क में किसी तरह की कोई निशान नहीं है ना, ये सब उनको दिखाकर, और फिर उनसे, क्योंकि देखिए ये एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आप कर्मचारी हैं, आपको भी पता है कि आपको इसके बाद जो ये घोषणा करनी है, इसके बाद साइन भी लेने हैं उनसे, ठीक है ना। तो जो भी आप वो कह रहे हैं उनको भी बता दीजिए कि भाई ये चीज़ें मैंने आपको करके दिखा दी हैं, है ना, और आप यहाँ पर फिर हस्ताक्षर लेंगे उनके, किनके, जो भी वहाँ पर मतदान अभिकर्ता या पोलिंग एजेंट होंगे, ठीक है ना। मैंने देखिए यहाँ पे स्ट्रिप सील लगा, अब जैसे इस बार स्ट्रिप सील नहीं मिल रही है, यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रिप सील भी लगा दिए, उनसे हस्ताक्षर ले लिए हैं, तो इस बार नहीं है, तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है ना, इससे बहुत बड़ी इशू नहीं है ये। जो भी चीज़ें आपकी करी होंगी वो प्रपत्र दिया होगा, घोषणा पहली है, ऊपर लिखा हुआ है कि ये मतदान होने से पहले की ली जानी है या करनी है, ठीक है, और साथ साथ में हस्ताक्षर भी उनके लेने हैं, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहेंगे तो मैं इसको एक दो प्रो टिप आपको एक और दूंगा बीच में कहीं, या लास्ट में आपको दूंगा, जो आपके काम आएगी प्रैक्टिकली, ठीक है। तो चलिए, ये है मतदान अभिकर्ता का हस्ताक्षर, यहाँ पे देख लीजिए आप कि किस तरह से भरना है इसको। जैसे मान लीजिए वो कोई सोनू है, सोनू का नाम यहाँ आ जाएगा, वो अपने यहाँ हस्ताक्षर यहाँ करेगा, और किसका वो अभ्यर्थी है, मान लो XYZ पार्टी का अभ्यर्थी जो भी खड़ा है, एक्स पार्टी का अध्यक्ष कोई अभ्यर्थी जो खड़ा है, जो कि राजू है, तो ये राजू का जो अभ्यर्थी का जो पोलिंग एजेंट है वो कौन है, सोनू, तो उसके वो हस्ताक्षर यहाँ पे कर देगा, ठीक है। इससे बहुत बहुत इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ऐसा बता दिया, जितने भी होंगे वहाँ पर आप उनसे हस्ताक्षर ले लीजिए, अपने हस्ताक्षर पीठासीन जो है वो कहाँ करेंगे, वो करेंगे साहब यहाँ करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर वो करता है कोई इनकार करता है इस घोषणा पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार किया, तो उसका नाम भी आप जो है यहाँ पर लिख कर देंगे, फॉर्मेलिटीज़ टाइम में काउंट होता है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये इसका इंग्लिश प्रारूप है ना। एक सजेशन इसमें ये भी होता है, कई बार जैसे कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है हिंदी में समझने में, तो एक बार पलट के देख लीजिए, उसके बैक साइड में ही जो प्रपत्र होंगे, है ना, अनुलग्न देखिए, इसमें एनेक्जर का मतलब होता है, एक इसमें कुछ समझने में होता है, एक अनुलग्न होगा, एक तो होगा एनेक्जर, जैसे ये लिखा है एनेक्जर, अनुलग्न किसे शायद इस हिंदी में कह रहे हैं, है ना। उसके अंदर बहुत सारे आपके प्रपत्र दिए होंगे, है ना, जैसे फॉर्मेट कहेंगे हम इनको। तो ये थोड़ा सा इसका एक दो बार आप देखेंगे तो आपको समझ जाएगी ये बात, वरना पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, उनमें आपको कुछ समझ आ जाएगा, जो मैंने हर प्रपत्र के लिए लगभग बना रखा है, जो ज़रूरी प्रपत्र वहाँ के लिए जाते हैं ना, उनके बारे में वीडियोज़ ऑलरेडी बने हुए हैं, और बहुत डिटेल में, मतलब वो समझिए कि वो जानकारी जनरली ट्रेनिंग में नहीं दी जाती, इस तरह के वीडियोज़ हैं, आपको उनसे हेल्प मिलेगी। तो ये है ना, तो ये उसका इंग्लिश हुआ है वर्जन,
तो इस तरह से भी आपके काम आ जाएगा। तो साहब अब आ जाओ आप, जो ये अनुलग्नक है इस एनेक्जर में ये दूसरी घोषणा दी हुई है, इसको पढ़िएगा ध्यान से कि पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चावर्ती वोटिंग मशीन के उपयोग में यदि कोई योग के समय घोषणा, ये घोषणा ट्रेनिंग में आपको नहीं बताई जा रही है जनरली, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये घोषणा कब करनी है, अगर आपने कोई जो है उपयोग, जो मशीन कोई ख़राब हुई और तब किया आपने कुछ, है ना। इसमें बहुत डिटेल है कि मॉकपोल भी करना पड़ सकता है, किस तरह से करना है वो सब उतने डिटेल में मैंने अभी नहीं जा रहा हूँ, वो दूसरे वीडियो में देखेंगे, है ना। कुछ चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बताई गई होंगी। तो ये उस समय की स्थिति है, मतलब इसको इस तरह समझिए कि भाई ये कब इस्तेमाल करनी है, ये मशीन जब अगर कोई आपने बदली है तब इस्तेमाल करनी है, ठीक है ना। और वही प्रोसेस है आपको करना है। नीचे नीचे देखिए कि ये बता रहा है, जो भी चीज़ें इसमें पढ़ के देख लीजिए कि वही आपने किया है, फिर मैंने चालू वोटिंग चालू हालत में और उससे पहले कोई मत रिकॉर्ड नहीं किया गया, ये सब आपको फिर बोलना है। और साथ साथ में नीचे ही हस्ताक्षर ले लेने हैं, ठीक है, उनसे जो अभ्यर्थियों से, जैसे मैंने बताया वो आपको हस्ताक्षर लेने हैं। तो ये कौन सा है, भाग 2 है इसका, जो पीठासीन की घोषणा का जो अनुलग्नक है 6 या 7 जो भी है, उसकी ये भाग 2 है। इसका जनरली यूज़ नहीं होने वाला है अगर मशीन ख़राब ना हुई तो ये किसी काम का नहीं इसके हिसाब से, ठीक है, अगर मशीन कोई ख़राब नहीं होती। लेकिन जो मतलब ये हाँ, एक ही ध्यान रखिए, घोषणा आपको संभाल के रखनी है, हाँ रखनी है, क्योंकि आपको ये एक प्रपत्र मिलेगा, मैं बताऊंगा अभी कौन सा लिफाफा है, उसमें आपको इनको वापस देना है। तो जो यूज़ हो जाएगा, जैसे कि अगर ये यूज़ होती है तो ठीक, ये भी जाएगी उस लिफाफे में, अगर नहीं होती है तो इसका कोई यूज़ नहीं। देख लीजिए, ये उसका इंग्लिश वर्जन है, पार्ट 2 है ना, वही वाली। एट द टाइम ऑफ यूज़ ऑफ सब्सिक्वेंट वोटिंग मशीन, अगर आपने कोई और मशीन यूज़ करी है, कोई आपकी बैटरी ख़राब हुई या कोई दिक्कत आई, वीवीपैट में कोई एरर हो गया, तब आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है ना। हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी भरें, आप कंफर्टेबल हो उसमें भरें। तो अब आप ये देखिए कि कौन सी है, भाग 3 घोषणाओं का ये भाग 3 है, अनेक्जर घोषणाओं के अनेक्जर का ये भाग 3 अंत में घोषणा, है ना। जब आप क्या कर रहे हैं, मतदान को बंद कर रहे हैं, पोलिंग जितने भी लोग उपस्थित हैं उनके हस्ताक्षर भी लीजिए मतदानकर्ताओं के, और ये घोषणा उनको पढ़ के सुनाइए, ठीक है ना। मैंने प्रयोग कर ली है एक, साथ साथ में आपने जो ये भी चीज़ें करी हैं उनके बारे में उनको एक 17 की कॉपी आपने देनी है ना, वो भी ले लीजिए, ठीक है, उनसे। और उसके बाद जो है उनसे प्रमाणित करवा लीजिए कि हाँ भाई आपको 17 भी मिल गया है और आपने ये सब देख लिया है कि मैंने पोल क्लोज कर दिया है। तो ये सब वही चीज़ है, ठीक है ना। अभ्यर्थी किसका है, कौन से अभ्यर्थी का कौन सा वाला जो पोलिंग एजेंट वहाँ है उसके हस्ताक्षर वहाँ पर ले लीजिए। कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, अलग अलग पार्टी का हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। जितने वहाँ अभ्यर्थियों के जितने पोलिंग एजेंट होंगे उतना अच्छा रहेगा कि आपने निष्पक्षता चुनाव कराए, चुनाव निष्पक्ष और सही ढंग से हुए। ये उसका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है ना, उस डिक्लेरेशन का जो कि आपको पोल के एंड में करना है, ठीक है। डेट टाइम वगैरह पड़ सकती है, बाकी ऊपर जो चीज़ें भरी जाती हैं वो ऑलरेडी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखिए, ये यदि आपको नहीं इसमें मिलता है तो हो सकता है कि आपको एक घोषणा और करनी पड़े, वो है वोटिंग मशीन को सील करने के बंद करने के पश्चात। मतलब कि जब आपने ये कब करेंगे, आप शाम को, ये दोनों घोषणाएं कौन सी, भाग 3 जो कि आपने मतदान की समाप्ति पे करी थी, और भाग 4 यानी कि जो आपने कब करी, तब करी जब आपने सील मशीन को सील बंद कर दिया। भाई सील बंद तो आप तभी करोगे ना जब क्लोज बटन वहाँ दबा दोगे, उसके बाद उसकी सीलिंग पैकिंग जो भी है उसमें आप इसको क्या बोलते हैं, सील बंद करने के बाद आप वो करोगे, ठीक है ना। तो ये घोषणा में क्या, और एक और चीज़ है, देखिए आप पढ़ के देखिए इसको कि कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के बक्सों में मैंने अपनी सील लगा दी है। ये कौन बोल रहा है, ये कौन कर रहे हैं, मैंने अपनी लगा दी है। और साथ में जो उन मतदान अभिकर्ताओं को, जो एजेंट हैं उनको भी कहा, वो भी अगर सील लगाना चाहें, उनके पास भी सील होगी कि हाँ भाई मेरी पार्टी का है कुछ है, उनके पास सील है होगी, तो वो भी लगा सकते हैं, उनको ज़्यादा देनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो गोपनीयता, मतलब एक तरह से ये निष्पक्षता का एक प्रमाण बन जाता है, और उनसे हस्ताक्षर इसमें आप ले लेंगे। तो ये देखिए, ये कौन सी है, 4। तो ये समझ लिया, अब तक हमने ये 4 घोषणाएं देख ली, और इसी का ये कौन सा वर्जन है, ये इंग्लिश वर्जन है, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि ये सारे लिफाफे, ये सारी जो पीठासीन घोषणाएं आपको मिलेंगी कहाँ, ये मिलेंगी आपको पीठासीन की जो बुकलेट मिलेगी आपको, जो आपको एक बुकलेट मिलेगी, जो हस्त पुस्तिका मिलेगी पीठासीन की, उसमें आपको एनेक्जर शुरुआत में दिया होगा, एनेक्जर वहाँ देख लीजिएगा, है ना। उसमें ये आपको मिल जाएंगे, 2-2 कॉपी होंगी या 3-3 कॉपी जो भी होंगी, वो वहाँ आपको ये उसमें मिलेगा, ठीक है ना। ये सारी घोषणाएं तो 4 तरह की घोषणा होगी। एक होगी प्रारंभ में करनी, एक आपको मशीन के साथ, जब मशीन अगर चेंज होती तब करनी, ज़रूरत पड़ी तो,
नहीं तो और तीसरी क्या करनी है, जब आप पोल को एंड कर देंगे, चौथी आपको करनी पड़ सकती है जब सील आप मशीन करेंगे। हो सकता है कि इनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कि भाई कोई घोषणा आपको इस बार ना करनी पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि उस जो घोषणाएँ हैं उसमें आपको कौन सी वाली दी हुई है। देखिए प्रारंभ वाली और एंड वाली तो होगी ही होगी, एक मशीन चेंज करने के वाली भी हो सकती है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये 4 प्रकार की घोषणाएँ होती हैं। और एक पहली चेतावनी हमने आपको बता दिया, वो नहीं देखनी है। अच्छा, अब इसका हम देखना है कि आगे अब एक सर महत्वपूर्ण सवाल कौन सा होता है जनरली कि जितनी देखो घोषणाएं तो देख लेते हैं, किताब में मिल जाता है, लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि क्या इनका प्रयोग होना कहाँ है। मतलब जो भी हम ये काम करेंगे इसको कहीं हमने भरना भी है ना, कि हमने घोषणा करी या नहीं करी, है ना। तो इसका उपयोग खासकर जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि 17C है ना, जो लिखा मतों का लिखा होता है, और 17 का रजिस्टर है ना। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इसका खासकर जो ये घोषणाएं हम कर रहे हैं या हमने जो चेतावनी दी है, इसका कहीं कहीं उपयोग हम 17 क में, या ध्यान से सुनिएगा, 17 क रजिस्टर में कहीं नहीं है। 17 ग यानी कि मतों का लेखा, है ना, रिकॉर्ड ऑफ जो वोट होता है ना, वो उसमें करनी है। उसमें भी अभी तक के जो फॉर्मेट है उसमें तो मैंने कहीं देखा नहीं, उसमें नहीं करनी है आपको कोई घोषणा, ठीक है ना। तो और क्या होता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, 17 का हो गया, 17 का हो गया, ये इंपॉर्टेंट। हाँ, पीटरसन की डायरी में भी ऐसा कहीं नहीं है कि आपने घोषणा करी नहीं करी या कितनी करी, ऐसा कुछ है वहाँ भी अभी तक नहीं है। हो सकता हो तो आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैं अभी तक जितना मुझे जानकारी है उसमें ये घोषणाओं का कहीं जिक्र नहीं करना है आपको। अच्छा, तो फिर करना है कहीं कि नहीं करना? जी करना है। करना कहाँ है आपको करना है पीठासीन का जो एक चेक मेमो आपको इस तरह मिलेगा, देखिए ये रहा वो चेक मेमो। तो इसमें पीठासीन का चेक मेमो है कि हाँ, वो एक क्रम में ये पूछ आपसे मतलब एक तरह से ये रिटर्न में ले रहा है कि आपने ये काम कर लिया है, देख लीजिए, है ना। तो मैं इसमें जाता हूँ, जैसे मैं इसमें है यस यस हाँ हाँ कर लिया है, मध्यस्थल में हम पहुँच गए हैं, हमने ये कर लिया है, मॉक पोल भी हमने कर लिया है। तो ये अब देखिए पॉइंट नंबर 11 और 12 देखिए, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 11 और 12 आप देखिए कि वो पूछ रहा है कि आपने घोषणा प्रारंभ में कर दी, हाँ जी कर दी, या नहीं करी, जो भी है। मतलब ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, इसको अब आप अपने मेज पर रखिएगा, एक ट्रिप है आपके लिए, ये आप मेज पर रखिए और ध्यान जैसे जैसे आप करते जाएँ उसको ठीक करते रहिए। इससे आप अगर कुछ चीज़ें, क्योंकि उस समय एंजाइटी बनी होती है, तो अगर आप कुछ भूल भी रहे हो तो वहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा कि हाँ भाई मैंने ये काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे ज़रूरी काम इसमें सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, एक क्रम से लिखे हैं, क्रमवार है, तो आपको ये सारे काम करने ही है। देखिए दूसरा वो इंपॉर्टेंट बोल रहा है कि क्या आपने प्रारंभ से पहले जो गोपनीयता के बारे में जो शपथ है या जो कह लीजिए वार्निंग है वो दी है, जो धारा 128 वाली, हाँ यस दी है साहब। तो ये दोनों एक साथ ही होने हैं सुबह सुबह, ठीक है ना। तो ये इस तरह से, अब बाद में देखिए आगे भी इसमें है, ठीक है। आगे भी इसमें है कौन सी वाली, ये और अच्छा ये दूसरा चला गया, ये इंग्लिश, ये उसका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है ना, ये इंग्लिश वर्जन है। मैं आपको फिलहाल कहाँ गया वो, क्योंकि समाप्ति वाला भी होगा, देखिए ना, हाँ वो वाली घोषणा मतदान की समाप्ति पे की जाने वाली घोषणा, ये है साहब, ठीक है ना। देख लीजिए आप, समाप्ति पे ही जाने, तो इसमें जनरली ये दो ही दिए हो सकता है। अब आपने बोला कि साहब आपने घोषणा तो हमें कितनी बताई, ये 2 और बताई हैं, तो इसमें जिक्र नहीं है, तो नहीं है तो ठीक है, आपके लिए नहीं है तो आपका काम आसान हो गया, आप मत करिएगा, ठीक है ना। समझ गए आप? उम्मीद है आप समझ गए। यहाँ पर जो इस फॉर्मेट में चेक मेमो जो दिया है, इसमें आपको केवल जो है 2 ही 3 चीज़ों के बारे में पूछा है, एक चेतावनी और एक उठा उनमें। तो अब दूसरा, अब इसके बाद सवाल आता है कि साहब ये जो हमने, अगर हमने साइन भी लिए हैं कहीं डिक्लेरेशन में, और क्या है जितनी भी हमने घोषणाएं, क्या इनको कहीं रखना भी है, किसी जमा भी हो नहीं है ये, तो उसके बारे में अगले में देखते हैं। तो अब उनके बारे में जो भी आपको ये लिफाफ वो ये मोर आपने घोषणाएं कर दी, चेतावनी दे दी, तो इसको कहीं रखना है, हाँ रखना है। किस में रखना है आपको देख लीजिए आप, कि जनरली ये असंवैधिक है ना। देखिए कुछ चीज़ें आप समझ जाइए, अगर आप बिल्कुल नहीं हैं तो एक होता है असंवैधिक, एक सांविधिक। सांविधिक का मतलब है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब इस तरह को आप दिमाग में इस तरह रखिए, अगर आपको होता है ना कई बार वो कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा स्टेशनरी है कौन सा नहीं। देखिए जिस चीज़ से मतदान की गोपनीयता भंग हो जाएगी वो चीज़ मतलब बहुत सेंसिटिव होगी, है ना। गोपनीयता भंग हो रही है या वो खो जाए तो आपके जो मतगणना या उसमें फ़र्क हो जाएगा, वो चीज़ें क्या है सांविधिक में जाएंगी। जो चीज़ें उसके अलावा हैं बाकी वो सांविधिक हैं और नॉन मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये घोषणा है, ये भी ऐसा तो नहीं है कि घोषणा नहीं हुई तो मतलब चुनाव ही नहीं होगा, मतलब एक तरह से समझ रहे हैं ना कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी की और चीज़ें हैं। जैसे कि आप बोलें कि किसी 17 उसमें कोई गड़बड़ हो गई, वो इंपॉर्टेंट है भाई। 17 में कोई एंट्री एक्स्ट्रा हो गई है, वो इंपॉर्टेंट है ना। और नियोजित मतलब खो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो क्या है तभी उसको हम कहते हैं सील बंद होगा। तो क्या अब यहाँ पर सवाल उठता है क्या ये, अगर ये असांविधिक लिफाफा है तो क्या ये सील बंद होगा? नहीं होगा, है ना। इसको जरूरत नहीं है आपको सील बंद करने की। सील बंद आप समझ रहे हैं ना, लाख लगा के और उस तरह से, जो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ये जो घोषणा का लिफाफा है ये पीले रंग में जा रहा है, हो सकता है सफ़ेद ना हो जाए, आप ध्यान दीजिएगा इस बार थोड़ा सा चेंजेस ना हो, लेकिन फिलहाल के लिए ये है कि पिछला की घोषणा है बिना मोहर बंद
मोहर बंद बने, इस पर किसी तरह का आपको लाख वगैरह की वो नहीं लगानी है। क्या उसको शुभिन्नक चिन्ह लगाना है? शुभिन्नक चिन्ह तो लगेगा ही लगेगा। एक सवाल उठ सकता है ना, बोला कौन सी, कई बार सील में कन्फ्यूजन होगा। मैंने वैसे पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि लाख लगाना है, नहीं लाख लगा के बिल्कुल सील नहीं करना है, ऐसा बहुत ज़्यादा ये सेंसिटिव नहीं है ना, इसीलिए इसको उस तरह से नहीं करना है। तो इसमें और इसमें जितनी भी घोषणाएं हो जाएंगी, जो चेतावनी है वो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो केवल आपको पढ़नी कि सुनानी है उनको, ठीक है ना, एक तरह से डराना है। तो मजाक कर रहा हूँ, चलो ठीक है। तो आपको ये घोषणाएं जितनी भी आपने करी हों, मतलब अगर आप मशीन ख़राब नहीं हुई तो कितनी हो जाएंगी, प्रारंभ वाली और पोल के एंड वाली और सीलिंग वाली। मशीन ख़राब होती है तो एक और जो बीच वाली जो मशीन चेंज वाली है वो भी घोषणा भी इसमें जाएगी, क्योंकि अगर मशीन चेंज हुई है फिर तो और चीज़ें भी आ जाएंगी, फिर तो 17 गाँव में और चीज़ें भी लिखनी पड़ेंगी, वो सब बातें अलग हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो ये इस तरह से आप समझ जाइए। ये देखिए एक और स्लाइड है ना, इसमें आप देख लीजिए कि किस में जा रहा है। वो पैकेट नंबर 4 जो कि असंशोधित है, पीले रंग का लिफाफा होगा और उसमें पीठासीन के द्वारा जो घोषणाएं हैं उसमें लिफाफा ये यहाँ पर आपको मिलेगा। सील करना है जी, नहीं करना है। कौन सी सील लगनी है? कोई सी प्रकार की सील नहीं लगनी है, केवल शुभिन्नक चिन्ह लगनी है। वो चाहे आप घोषणाओं के जो जैसे जो घोषणा जहाँ आपने साइन कराए, जिस प्रपत्रों जो मैंने आपको पहले दिखाया उन पर लगा, उन पर भी लगा लीजिए, वो तो पहले ही लगा लीजिए, मैं बताया था आपको कि वो तो जितने आप सब में लगा लीजिए, हर लिफाफे में। लिफाफे के ऊपर लगानी, हाँ उस पर भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। ठीक, तो ये इस तरीके से। और हाँ, एक बड़ा जरूरी सवाल, क्या इसको पीओ डायरी में, मैंने आपको बता दिया कि कहीं मेंशन नहीं है, 17C में इसका कोई वो नहीं है, ठीक है ना। केवल पीओ की एक चेकलिस्ट है जहाँ आपको ये देख के देना है कि हाँ भाई मैंने ये कर दिया है, और ये बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो चलिए ठीक है, ये वीडियो हो गया समाप्त, है ना। उम्मीद है कि मैंने हर पहलू से आपको जो भी घोषणाएं हैं उसके कई पहलू, चेतावनी का हर पहलू मैंने समझाने की कोशिश करी है। एक बार रिपीट में वही कर देता हूँ, घोषणा जो है एक वो प्रारंभ में करनी है, और जितनी भी घोषणाएं हैं, जो घोषणाएं ऑफिशियल घोषणाएं हैं, घोषणा का मतलब है कि आप किसी भी तरह की जो घोषणा कर रहे हैं या उनसे उनको पढ़ के सुना रहे हैं या उनसे उनको भी उनको भी दे रहे हैं, तो आपके नीचे उनके हस्ताक्षर लेने हैं, उन सब में आपके हस्ताक्षर होंगे। वो सब किसी से लिफाफे में जाएगा जो कि पीला लिफाफा है, जो कि सील्ड नहीं होगा। चेतावनी आपको उनके साथ घोषणा की जो शुरुआत में करनी है पढ़ के भी उनको जब सुनाएंगे तो वो आपको उनके हस्ताक्षर लेने हैं। हाँ, चेतावनी के लिए क्या है, चेतावनी और कब करनी है, घोषणा एक और जो चेतावनी है वो आपको सुबह सुबह दे देनी है मतदान करना शुरू से पूर्व। फिर अगर मशीन चेंज होती है तो उस दौरान आपको घोषणा तो करनी पड़ सकती है ना। और अगर पोल की जब एंड हो जाएगा तो घोषणा 3 है, और पोल एंड होने पर दूसरी घोषणा जो है वो 4 वाली है, जब मशीन सील हो जाएगी, मशीन को सील करेंगे या वो अपनी जो मतदान अभी करता है वो अपनी सील लगाना चाहेंगे तब आपको घोषणा करेंगे। तो 4 तरह की घोषणाएं मेनली आपको यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह का अगर आप देखिए, कोशिश तो मैंने करी कि मैं हर पहलू बोल दूं, कहीं कोई त्रुटि हो तो आप नीचे कमेंट पे कर दीजिएगा, है ना। और इसमें अगर कोई बहुत बड़ा चेंज होता है ना, तो मैं नीचे कमेंट में भी टैग कर दूंगा और उस चीज़ को, उस बात को, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। और नीचे प्लेलिस्ट मौजूद है, अगर आप चाहो तो उन वीडियोज़ में जो और प्रपत्र हैं, इंपॉर्टेंट प्रपत्र, उनको भी कैसे भरना है और उसको हम देख सकते हैं वहाँ, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।